हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स पर। आज की आपकी 8वीं क्लास है। एक सीरियल में क्लास एडीपी की चल रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि हम आज पढ़ने वाले हैं? क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं चीज़ों को आपसे भी सीखता हूँ और विभिन्न सोर्सेस से मैं कोशिश करता हूँ सीखने की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे रेगुलर रहना चाहते हैं, एक अच्छा नोट्स तैयार करना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गारंटी है आप 30 में 30 करके जाओगे एग्ज़ाम में। आप देख लेना, इतना फ्री अच्छा कंटेंट कोई आपको नहीं देने वाला है। पॉलाव का जो टॉपिक है आज का, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको समझने वाले हैं आज। इससे पहले मैंने आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में बताया था, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हो और एक एक क्लास करके आपको मिल जाएगा। ये आज की 8वीं क्लास है आपकी, तो इस सीरियल में आप देख लेना है वहाँ से। पावलोव से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो हैं कि किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इनको एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, तो किस लिए दिया गया वो भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने पाचन तंत्र पे जो अध्ययन किया, यानी कुत्ते का जो लार टपकना है, जो आगे हम देखेंगे, जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से फेमस हुआ, उसको जब देखेंगे हम तब समझेंगे कि कुत्ते का जो लार टपकना है वो पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव डालता है। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और इनका प्रयोग जो हुआ था, प्रयोग के बारे में पूछा जाता है कि पावलोव का प्रयोग जो हुआ है किस पर हुआ था, कुत्ता पर हुआ था, बिल्ली पर हुआ था या चूहा पर। अलग अलग तरह के आपके ऑप्शन मिलते हैं, तो कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पर किया था। इन्होंने किस पर किया है? कुत्ता पर किया। अनुबंधन का जनक इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म की बात करें पावलोव की, तो 26 सितंबर 1849 को इनका जन्म होता है। रूस देश के विज्ञानी हैं या वैज्ञानिक हैं। और वैज्ञानिक किस तरह के हैं? तो शरीर विज्ञानी कह सकते हैं, आप ज्ञाता कह सकते हैं या चिकित्सक कह सकते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1936 को, यानी कि 86 से 87 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी। पावलोव का जो अध्ययन है, इसका क्या सार निकल के आता है कि प्राणी की जो लार ग्रंथि होती है उसके पाचन पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आती है जो मैंने आपको बताया। अभी हम देखेंगे जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, एसआर थ्योरी कहते हैं और एस अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसको पूरा हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो प्रयोग के लिए पावलोव ने क्या किया? एक कुत्ते का प्रयोग किया यहाँ पे, यानी कुत्ते को सबसे पहले कुछ दिन के लिए भूखा रखा, बाद में उसे एक टेबल से यानी एक मेज से रस्सी लगाकर कुत्ते को क्या करता है? बांध देता है। यानी पावलोव कुत्ते को क्या करते हैं? रस्सी से बांध देते हैं। इस सिद्धांत के अन्य नाम यहाँ से आप देख लीजिए। पहला है एस अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन। इसी का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशन लर्निंग या थ्योरी, जो भी कह सकते हो आप। संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। टोटल आप देखेंगे इनका जो कीवर्ड है वो अनुबंधन है, इसलिए अनुबंधन के जनक भी कहे जाते हैं। कौन? पावलोव। ठीक है, अब समझते हैं पावलोव का जो सिद्धांत है उसके चरण कितने हैं। तो इसके 4 चरण हैं टोटल, यहाँ पे आप समझेंगे। ठीक है, पावलोव के जो सिद्धांत हैं, इन्होंने जो प्रयोग किया, 4 चरण में ये कंप्लीट हुए। सबसे पहले इन्होंने देखा कि
कुत्ता क्या कर रहा है, कुत्ते को देखा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, लेकिन जैसा ही कुत्ते के सामने इन्होंने भोजन रखा, देखा कि कुछ देर बाद कुत्ता क्या करता है, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। यानी कि कुत्ते के मुंह से क्या करता है, लार गिरने लगता है, यानी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता है। और लार का टपकना क्या है, एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, ये जन्मजात होती है, ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। यानी भोजन को देखकर लार टपकना क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। इसे यूसीआर कहते हैं, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो कुत्ते का लार टपकना क्या है, यूसीआर। आपसे पूछा जाता है, इसी में आप परेशान रहते हो, यूसीआर क्या होता है, सीआर क्या होता है, यूसीएस क्या होता है। तो मैं एक एक चीज़ आपको कंप्लीट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आगे आपको किसी की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो लार का टपकना क्या है, यूसीआर, जिसे अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया। दूसरा है भोजन, भोजन क्या है, यूसीएस, जिसे हम कहते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस, क्या कहते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक। स्टिमुलस के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले में, इसको एस टाइप भी कहते हैं, एस टाइप सिद्धांत इसीलिए कहते हैं, स्टिमुलस जो है इसके कारण कहते हैं। ठीक है, तो भोजन क्या हो गया, यूसीएस हो गया आपका, और लार का टपकना क्या है, यूसीआर है। तो ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, और भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। आगे आप देखेंगे जो कुत्ता है, इस बार कुत्ते के सामने क्या किया जाता है कि घंटी बजाया जाता है, लेकिन कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो घंटी क्या है, एक अस्वाभाविक उद्दीपक है, इसको सीएस कहते हैं, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस, जो अस्वाभाविक उद्दीपक है। आप यहाँ पे देखेंगे कुत्ते के सामने जो भोजन रखा गया है, सबसे पहले इसको समझिए, जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कुत्ते को बांध के रखा जाता है। ठीक है, रस्सी से यहाँ पे बांध दिया, एक टेबल में जो भी कहिए उससे लगा करके। पहली कंडीशन थी, उसके सामने भोजन नहीं रखा था, सिर्फ कुत्ते को बांध दिया था। और फिर देखा कि कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जबकि कुत्ता भूखा है, लेकिन फिर भी कोई प्रयास नहीं कर रहा है। अगले बार क्या देखा, कुत्ते के सामने भोजन रख दिया, फिर भी देखा जा रहा है कि कुत्ता कोई रिस्पॉन्स, मतलब कुछ देर के लिए नहीं करता है, लेकिन अचानक उसके मुंह से क्या करता है, लार टपकने लगता है। फिर क्या करता है, कुत्ता रिस्पॉन्स करता है, यानी कुछ समय बाद कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है, और कुत्ता क्या करता है, उसको खाने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद देखेंगे कुछ समय बाद क्या करता है, इस बार कुत्ते के सामने क्या करता है, भोजन नहीं रखता है। मतलब सबसे पहले क्या करता है कि घंटी यहाँ पे लगा देता है, लेकिन फिर देखता है कि घंटी पे कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। लेकिन जैसे ही घंटी के साथ, मतलब घंटी बजा करके तुरंत 4 से 5 सेकेंड में भोजन उसके सामने रख देता। फिर देखता है कि कुत्ता अचानक क्या करता है, भोजन को देख करके लार टपकाता है। फिर अगले दिन ऐसा ही प्रयास करता है, मतलब पावलाव जी करते हैं। फिर कुत्ते के सामने क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं, घंटी के तुरंत बाद भोजन देते हैं। फिर घंटी बजाते हैं, फिर भोजन देते हैं, फिर घंटी बजाते हैं, फिर भोजन देते हैं। कहने का अर्थ है कि बार बार ये प्रक्रिया करते हैं, कौन, पावलाव जी करते हैं। पहले घंटी बजाया, फिर भोजन दिया, घंटी बजाया, फिर भोजन दिया। ऐसा लगातार करने से अब कुत्ता जान चुका था कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। इसलिए अगले बार क्या होता है कि पावलाव प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि अगले बार सिर्फ घंटी बजा रहे हैं और भोजन नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुत्ते के मुंह से क्या हो रहा है, लार जो है वो टपक रहा है। लार क्या हो रहा है, कुत्ते के मुंह से लार टपक रहा है, यहाँ से इसके मुंह से लार टपक रहा है। फिर समझ में आया कि पहले कुत्ते को रखा तो कुत्ते ने, मतलब बांध के रखा तो कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया। फिर उसके सामने भोजन रखा, कुत्ता रिस्पॉन्स किया, मतलब लार टपका उसके मुंह से। फिर घंटी बजाई, भोजन नहीं रखा तो भी रिस्पॉन्स किया। अब घंटी बजा रहे हैं, उसके बाद भोजन दे रहे हैं, तो कुत्ता रिस्पॉन्स कर रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, जब ऐसी आदत पड़ जा रही है उसको कि घंटी के बाद भोजन मिल रहा है, तो अगले बार आप घंटी, सिर्फ घंटी बजाओगे, भोजन नहीं दोगे, तो भी उसके मुंह से क्या होगा, लार टपकेगा। क्यों, क्योंकि ये एक अस्वाभाविक अनुक्रिया है।
वही चीज़ मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। अब बताते हैं इसका शिक्षा में उपयोगिता क्या है, यानी कि महत्व क्या है। तो उदाहरण के लिए अब समझिए कि कोई एक बच्चा है, उसका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, ठीक है, आप ही हो, आपका एग्ज़ाम का टाइम चलता है, तो आप क्या करते हो, सुबह का अलार्म लगाते हो। मान लो आपने 4 बजे का अलार्म लगाया और उठे, फिर से आपने वही अपना सारा नित्य क्रियाक्रम जो भी है वो किया। इसके बाद आप क्या हो गए, पढ़ने के लिए तैयार हो गए, बैठ गए। कहने का अर्थ है यही क्रिया आप रेगुलर करोगे, लगातार करोगे। फिर अचानक घंटी, अगर सिर्फ घंटी ही बज जाए तो भी आप उठ के बैठ जाओगे। नहीं भी बजेगी तो कुछ दिन बाद क्या होगा, उसी समय से आप उठना शुरू कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक इसका दैनिक जीवन में यही इसका उपयोग है, महत्व है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। या ऐसे आप समझो कि जैसे आप स्कूल के टाइम में जब आप पढ़ रहे थे, तो घंटी जब बज रहा था, सुबह की घंटी शाम की घंटी में फ़र्क क्या था, सुबह बज रहा था, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। जैसे ही शाम वाली घंटी बजती है, यानी छुट्टी की घंटी बजती है, आप सोचते हो कि अरे यार अब तो छुट्टी की घंटी बजने वाली है। अचानक से उस टाइम को आप क्या करते थे, अपना बस्ता वगैरह रेडी करते थे, जो आपका बैग था, सारे कॉपी पेन समेटना, सबको बैग में रखना, उसको रखते थे, आप कलेक्ट करते थे। फिर आप क्या करते थे, टाइमिंग से रेडी हो जाते थे, आप तैयार हो जाते थे घर जाने के लिए कि जैसे ही घंटी बजेगा हम घर जाएंगे, यही लगता था, और इसके लिए तैयार हो जाते थे आप। अब बात करते हैं कि बालक के जीवन में इसका क्या महत्व है, क्या प्रयोग है। तो बालक क्या करता है, बालक के भाषा के विकास में ये सहायक है, ये जो थ्योरी है, सिद्धांत है। इसके बाद सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने में सहायक है, आदतों का निर्माण करने में सहायक है, और बुरी आदतों को दूर करने में। क्यों? क्योंकि हम अगर अच्छी आदत का डेली 1 घंटी बजाएंगे, जैसे आपके घर में आपके पापा बाहर ड्यूटी पे हैं, जैसे ही आते हैं, मान लो आपको पता है पापा इतने बजे आएंगे, डोर का बेल बजा, पापा आ गए। अगर कोई और भी आया होगा, उससे पहले आप क्या करते हो, बैठ जाते हो, सावधानी से अपना जो काम करना रहता है वो अच्छे से करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि डोर बजी है यहाँ पे, ठीक है, बेल बजी है, डोर बेल। तो वहाँ आप समझ गए कि नहीं, पापा कहीं ना कहीं आपके आ चुके हैं, या कोई भी गार्जियन है वो आ रहा है। तो आप क्या करते हो, आप बच्चे क्या करते हैं, वो सुधर जाते हैं। तो इस तरह से मतलब बुरी आदतों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। अब यह सिद्धांत मानसिक रोगियों को सुधारने में उपयोगी है। किस प्रकार, आप समझ सकते हो। अगर कोई मानसिक रोगी है, उसको किसी प्रकार की थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो उसको सुधारा जा सकता है। मतलब 1 घंटी हो गया, या कोई भी ऐसा चीज़ जैसे रेगुलर उसी टाइम को पार्टिकुलर किया जाए, तो उसके मन में ये बैठ जाएगा, उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि नहीं, ये टाइम आएगा हमको ये काम करना है, ये काम आया हमको करना है, ये टाइम आया हमको ये काम करना है। ऐसे क्या होगा, उसकी आदतों में, या मानसिक जो है रोगी, उनको सुधार मिल सकता है इस प्रकार से। तो सुधार में उपयोगी है मानसिक रोगियों के, ये पॉइंट समझ में आया। अब भय, प्रेम व घृणा की भाव जागृत करने में उपयोगी। जैसे भय का अर्थ ये है, जैसे आपने क्या किया, आप गए बगीचे में, गुलाब का फूल आपने तोड़ने की कोशिश की और आपको कांटा लग गया। गुलाब कैसा था, लाल था, ठीक है, आप गए तोड़ने, आपको कांटा लगा। अब कोई भी आप लाल चीज़ देखोगे, अब रेड कलर का, तो अब क्या करोगे, सोचोगे अरे नहीं यार, उसको मैं ये करूँगा, छूने जाऊँगा तो उसमें से कांटा धंस जाएगा मुझे, तो ये आपका भय हो गया, प्रेम। इसी प्रकार से इसको लागू कर सकते हो, घृणा को भी लागू कर सकते हो कोई भी चीज़ को लेकर के। इसलिए ये क्या है, उपयोगी है आपका, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह प्रयोग साचार नियम पर आधारित है। बिल्कुल आधारित है, क्योंकि ये क्या है, एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, इसको आप समझ लिए हैं। वाटसन ने इसका जो प्रयोग है उसने अपने बच्चे पर किया था। उसका 11 महीने का एक बच्चा था, उस पर देखा ये प्रयोग करके, उसका नाम अल्बर्ट था, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। और एक खरगोश पर इसने प्रयोग किया था, किसने, वाटसन पे। सेम यही मतलब इन्होंने इस सिद्धांत का प्रयोग किया था अपने मतलब प्रैक्टिकल के थ्रू, आप ये समझ लो। अगला पॉइंट है कि पावलोव का जो सिद्धांत है, इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी ये विशेषता है कि जो समय है इसमें भोजन की बात की जा रही है, यानी भोजन देने के लिए जो घंटी का समय है, यहाँ पे घंटी होगा, घंटा नहीं होगा, घंटे नहीं होंगे कुछ भी। तो जो घंटी है, जो भोजन है, जो भोजन दिया जा रहा है, वो घंटी के जस्ट तुरंत 4-5 सेकंड के अंदर दिया जाना चाहिए, जो कि मैंने आपको आगे बताया।
और ये उद्दीपक अनुक्रिया जो है किस पे जोर देती है? पुनर्बलन। ठीक है, अनुक्रिया किस पे जोर देती है? अनुबंधन का जो पुनर्बलन है उस पर जोर देती है। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। सीखने की प्रक्रिया जो है इसमें पुनरावृत्ति का अर्थ ये है कि जैसे कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाया फिर भोजन दिया, घंटी बजाया फिर भोजन दिया, घंटी बजाया फिर भोजन दिया, ऐसा क्या किया? बार बार पुनरावृत्ति किया, यानी बार बार दोहराया इस प्रक्रिया को, तब जाके कुत्ता कहीं इसको समझ पाया। और घंटी बजी और भोजन नहीं भी मिला तब भी उसका लार टपका। तो यह सिद्धांत क्या है? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के कार्यों को समझने में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल करता है, ये इसके की पॉइंट्स है। बाकी उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको समझ में आई हैं तो आप लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ऐसे ही आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक ज़रूरी सूचना आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर जो पीडीएफ है, या मुझे मेल करते हैं पीडीएफ मिलेगा, कब तक मिलेगा, जो भी चीज़ें मैं आपको बता दूं, जल्दी मैं आर्टिकल के माध्यम से या जैसे भी वहाँ पे पोस्ट करवा दूंगा, आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पे भी मर्ज करके प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी एग्ज़ाम नज़दीक आने दीजिए, अभी आप नोट्स बनाइए, फोकस आपका नोट्स पे होना चाहिए। पीडीएफ रखे रह जाते हैं, धरे रह जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी दे दूंगा आपको। ठीक है, इस चैनल पे आपको अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं, धन्यवाद।